हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा की। जी हाँ, ये जो जॉब सीकर वीज़ा है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जैक्टली, ये अब ऑफिशियल वेबसाइट पे और वीएफएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये जो वीडियो है, ये मैं बना रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अवेलेबल है पोर्टुगल की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे और वीएफएस पोर्टुगल इन इंडिया इनकी वेबसाइट पे। तो उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इस लिस्ट को रेफ़र कर रहा हूँ, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। तो इस जो वीज़ा है, इसको बोला जा रहा है डीपी रेजिडेंसी जॉब सीकर वीज़ा अप टू 120 डेज़। तो बेसिकली इस वीज़ा में क्या है कि आपको वीज़ा 120 डेज़ का मिलेगा। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 महीने के लिए। और इनफैक्ट ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो वीएफएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए और पासपोर्ट चाहिए। अब एक और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन। तो प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन है, सपोज़ करिए आप इंडियन हैं और इंडिया में रह रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप इंडियन हैं और सपोज़ करिए आप यूएई में या कतर में या ओमान में रह रहे हैं, तो आपको वहाँ का रेजिडेंस परमिट चाहिए, जो बेसिकली कम से कम 3 महीने वैलिड होना चाहिए आफ्टर द एस्टिमेटेड डेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जनवरी में ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये अप्लाई करते हैं और आपका प्लान है कि आप पोर्टुगल में रहेंगे अप्रैल से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल जून तक, तो उसकी वैलिडिटी कम से कम सितंबर अक्टूबर तक होनी चाहिए उस रेजिडेंस परमिट की। ऐसे ही पासपोर्ट की भी जो वैलिडिटी है, वो जो आपका एस्टिमेटेड डेट ऑफ रिटर्न टू योर कंट्री है, उसका पोस्ट 3 महीने और होना चाहिए। सपोज़ करिए कि आपका प्लान है कि आप जॉब सीकर वीज़ा पे जून 2023 तक पोर्टुगल में रहेंगे, तो जो आपका पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी सितंबर एंड तक कम से कम होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। अब वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए जितने पीरियड का आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं बता चुका हूँ कि जो जॉब सीकर वीज़ा है ये 120 डेज़ का है और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एक बार 60 दिन के लिए, और प्रोवाइडेड आपके पास प्रूफ हो, जैसे आपने आईईएफपी जो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उसमें खुद को रजिस्टर किया हो, तो उसके बेसिस पे इसका एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसमें कहा गया है कि जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 महीने की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पुलिस सर्टिफिकेट आम तौर पे पोर्टुगल में पासपोर्ट ऑफिस का चलता है। कुछ केसेस में आप अगर लोकल पुलिस डिपार्टमेंट से या स्टेट पुलिस का जो सर्टिफिकेट होता है वो बनाते हैं, उसको अपोस्टिल करवा के, वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी बाय द इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विसेज सैफ। ये एक फॉर्म होता है, ये बड़ा सिंपल है जो आपको भरना है। देन इसके अलावा आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन दिखाना है विद डेट ऑफ रिटर्न। देन प्रूफ ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपके पास एटलीस्ट 3 महीने की जो इनकम है उसके बराबर अमाउंट होना चाहिए। सन 2023 जनवरी से जो रिक्वायरमेंट है इनकम की वो बढ़ा दी गई है। वो 705 से 760 यूरो हो जाएगी। यानी आपके पास हम बोलें तो 2280 यूरोज़ मिनिमम होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, ये आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ऐसा इंडिविजुअल जो पोर्तुगीज़ सिटीजन है या जिसके पास पोर्तुगीज़ रेजिडेंस परमिट हो, वो गारंटी कर सकता है कि वो आपका फूड और एकोमोडेशन उसको कवर करेगा, और बाय चांस आप ओवर स्टे करते हैं तो वो आपके वापस आने की कॉस्ट को भी कवर करेगा। इसको बोला जाता है टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब जहाँ तक हम बात करें, रिक्वायरमेंट कोई ऐसी ख़ास है नहीं, लेकिन इसमें जो मुझे बहुत ट्रिकी लगता है, इसमें क्या लाइनें लिखी हैं।
इसमें लाइनें लिखी हैं कि फेलियर टू प्रेजेंट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में रिजल्ट इन द वीज़ा एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज। तो ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने ही चाहिए। इसका लिखा है द काउंसलर पोस्ट हैज़ द प्रेरोगेटिव टू रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वेयर इट कंसीडर्स इट टू डू सो। बेसिकली एक और चीज़ है, देखिए ये जो लिस्ट है, अगर आप सिर्फ ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे जो एम्बेसी है या कॉन्सलर पोस्ट है वो और डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी, आपसे और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन हो सकता है आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगे जाए, आपसे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगी जाए। क्योंकि अगर हम सिर्फ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को देखें तो ये बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन मतलब इसे जब मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है अरे वाह, ये तो टूरिस्ट वीज़ा से भी सिंपल है। इसमें एक और लाइन लिखी हुई है कि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो आपको मैं एडवाइस करूँगा ये तो डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। इसके अलावा आपको एक तो पोर्टुगल में जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस हो आपके पास। मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आपके पास आईटीआर होना चाहिए, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं। इसके अलावा आप अपना प्लान भी शेयर करें कि आपका क्या प्लान है जॉब सीकर वीज़ा पे जाकर वहाँ पे करने का। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज आपके पास ये 4-5 डॉक्यूमेंट हैं तो आप अप्लाई कर दें। रिसर्च करें, प्लान करें, तभी आप अप्लाई करें। इनफैक्ट ऐसे लोगों के लिए जिनका कनेक्शन है पोर्टुगल में, जिनके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि वो इस पे पोर्टुगल जाके जो अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर हैं उससे बातचीत कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वीज़ा अप्रूवल इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट देख के तो लग रहा है कि भाई वीज़ा आराम से मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि आप ट्राई करके देखिए और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अगर आपको कोई और एडवाइस चाहिए जॉब सीकर वीज़ा के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।